लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक, देश का मिजाज और खबरें वेस्ट से। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंतजार शास्त्र चैप्टर 20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले पीएम मोदी ने वादा किया था कि भाजपा सरकार बनने पर भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार की योजनाएं और काम नहीं रुकेंगे, लेकिन अब यह दावा सिर्फ एक चुनावी जुमला साबित हो रहा है। गहलोत ने आरोप लगाया है कि इंतजार शास्त्र के 19 चैप्टर पहले ही गवाह बन चुके हैं। भाजपा शासन में कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए जनहित के प्रोजेक्ट्स की जानबूझकर उपेक्षा की जा रही है। योजनाओं को सोची समझी साजिश के तहत कमजोर किया जा रहा है, जिसका सीधा असर जनता के हक पर पड़ रहा है। उन्होंने इसे भाजपा का राजनीतिक प्रतिशोध बताया। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौर ने कांग्रेस पर महिला आरक्षण बिल को लेकर नाटकबाजी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बीकानेर में मीडिया से बातचीत में कहा है कि जब महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पारित हुआ था तब कांग्रेस भी उसमें शामिल थी और उसका समर्थन करती थी। अब वही कांग्रेस से नाटकबाजी कर रही है, जो ठीक बात नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि अब कांग्रेस को लग रहा है कि उनकी जमीन खिसक रही है, इसलिए वे पीछे हट रहे हैं और बिल पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की यह दोहरी नीति जनता के सामने पूरी तरह उजागर हो चुकी है। महिला आरक्षण बिल जो है पेश किया गया है, मगर कांग्रेस कह रही है स्टंटबाज है ये तो खाली। देखिए, जब महिला आरक्षण लोकसभा में राज्यसभा में पारित हुआ था, सर्वदलीय सहमति से हुआ, उसमें कांग्रेस भी सम्मिलित थी। अब वो नाटकबाजी कर रही है, ये ठीक बात नहीं है। अब उनको लगता है कि हमारी जमीन खिसक रही है, इसलिए वो बैक हो रहे हैं। या तो स्पष्ट है कि हम महिला आरक्षण नहीं चाहते, ये कांग्रेस को बोलना चाहिए हम चाहते हैं, हम महिलाओं को भी और उचित प्रतिनिधित्व उनके सम्मान के साथ देना चाहते हैं। गुजरात सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और स्थायी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में वन विभाग के चिंतन शिविर में समापन सत्र में कहा कि यह चिंतन शिविर राज्य में प्रभावी नीतियां बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने और वन प्रबंधन के लिए सहयोगात्मक प्रयासों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों और विशेषज्ञों से कहा है कि सतत वन प्रबंधन के माध्यम से गुजरात को हरित और पर्यावरण अनुकूल राज्य बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने हाईटेक नर्सरी विकसित करने, मैक्रो वनों का विस्तार करने और वन क्षेत्रों में नवीन तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया। बाजू वापरो, આપણો સમય ક્યાં વાપરો, પૈસા ક્યાં વાપર્યા, આપણો સંબંધનો ખર્ચો શું કર્યો, ક્યાં કર્યો, કેવી રીતે કર્યો, ક્યારેય કોઈ દાડો ચિંતન ઉપર ગયા જ નથી। વાંચીને તૈયાર કરી દીધું, બુદ્ધિનો ઉપયોગ જેટલો મેક્સિમમ થાય એટલો કર્યો। એ જેટલું વંચાય, જેટલું પરીક્ષાઓ પાસ કરી દીધી, બધું કરી દીધું। સેના માટે કર્યું, કેવી રીતે કર્યું, ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ એટલો છે કે गोवा में विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने साई नर्सिंग इंस्टीट्यूट साकली में आयोजित विशेष समारोह में शिरकत की। इस कार्यक्रम का आयोजन गोवा होम्योपैथी काउंसिल और स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशालय द्वारा किया गया था। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने समारोह को संबोधित करते हुए होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की सराहना की और कहा है कि होम्योपैथी समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य बनाने की मांग को लेकर विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि हम भारतीय हैं, विविध भाषा, विविध धर्म और जाति हमारे देश की पहचान है। अगर कोई भाषा के आधार पर महाराष्ट्र को तोड़ना चाहता है और महाराष्ट्र को बर्बाद करना चाहता है, तो इसके जितना बेवकूफ कोई नहीं है। महाराष्ट्र सदियों से भाषाई सद्भाव और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक रहा है। यहाँ हर भाषा बोलने वाले लोग सम्मान के साथ रहते हैं। पटोले ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग जानबूझकर भाषा के नाम पर विभाजन की राजनीति कर रहे हैं, जो पूरी तरह गलत और खतरनाक है। देश का मिजाज में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।